जिन्नात के कबायली सरदार ने मुझे खास तौर पर हिदायत दी थी कि गांव के और इंसानों के बीच में किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को कोई भी नुकसान में ना पहुंचाऊं। और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम जब अपने कबीले से दूर रहोगे तो तुम्हें भी अच्छी तरह से एहसास होगा कि शरईपन और शरारतें कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं। मुझे इस मकान में रहते रहते कई साल गुजर चुके थे। ये मकान हमेशा से ही बड़ा वीरान था और इसमें कोई भी रहने नहीं आता था, और जहाँ पर कोई नहीं रहता यानी वीरान जगह ही हम जिन्नातों का मसखन बन जाती हैं। और फिर एक दिन मेरी जिंदगी में वो दिन आया जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी कभी भूल नहीं सकता, जब एक दिन इस मकान का दरवाजा खुला और वही लड़का जो अक्सर इस मकान में जानवर बांधने आया करता था, जानवर का चारा पटकने आया करता था, उसके साथ 3 औरतें अंदर दाखिल हुई, जो तीनों के तीनों औरतें इंसान यानी कि आदमजात थी, जिनमें एक छोटी बच्ची थी और एक बूढ़ी औरत थी। मगर दरमियानी उम्र यानी एक जवान लड़की को देखकर जैसे मैं पलके झपकाना ही भूल गया। मेरी नजर उसी पर जमी रह गई, उसे ही मैं देखता और तकता रह गया। वो आदमजात यानी इंसानों की लड़की कुदरत का एक हसीन शौबा थी, ऐसी खूबसूरती कि जिसे देखकर आप नजरें हटाना भूल जाएं, इतनी खूबसूरत कि जिसे देखकर मन करेगा इसे ही देखते रहें। मैंने इंसानों की बस्ती में आज तक कई औरतें देखी, कई लड़कियां देखी जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसमें कुछ और ही बात थी। और उन औरतों में तो कोई ऐसी बात थी ही नहीं जो मुझे अपनी ओर खींच सके, मुझे अपनी ओर आकर्षित कर सके। मगर इस बात में कोई भी शक नहीं था कि ये दरमियानी उम्र की लड़की जो वो लड़का आज घर में लेकर आया था, इसने मुझे अपनी ओर आकर्षित ही नहीं किया था, बल्कि मैं तो इसका हुस्न का दीवाना बन चुका था। और इस बात में जर्रा बराबर भी शक नहीं था कि मैंने ऐसी हसीन लड़की अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखी ही नहीं थी। उसे देखकर मुझे अपनी सोच पर अफसोस होने लगा। मैं अक्सर सोचा करता था कि इंसानों में तो खूबसूरती हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंसान तो मिट्टी से बनाए हुए हैं, आदमजात हैं, तो इनमें खूबसूरती हो ही नहीं सकती। मगर उस आदमजात लड़की यानी उस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कायनात के बनाने वाले ने यानी परवरदिगार ने सिर्फ इंसानों को ही खूबसूरत बनाया है। इतनी बला की खूबसूरत लड़की मैंने आज देखी थी कि मुझे अब इंसान बड़े खूबसूरत लगने लगे थे। वो लड़की या फिर उन लोगों में से कोई भी मुझे देख नहीं सकता था, क्योंकि मैं एक जिनज़ादा था, जिन्नात के कबीले से ताल्लुक़ रखता था, इसीलिए मुझे वो आदमजात हरगिज़ नहीं देख सकते थे। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात तो तब हुई जब उस लड़की ने वही कमरा चुना, और उस लड़की का कमरा भी वही बना जो कमरा मेरा भी मसखन हुआ करता था। यहाँ पर वीरानी में जब ये मकान पड़ा था तो मैं भी उसी कमरे में रहा करता था। वही कमरा मेरा मसखन था जिसमें आज वो खूबसूरत हसीन लड़की अपना मसखन बना चुकी थी। अब मैं कहीं जा नहीं सकता था, इसलिए सोते जागते मैं उसे ही देखा करता था, क्योंकि हम दोनों एक ही कमरे में अपना अपना मसखन जमाए हुए थे। वो थी जो बेचारी मेरी मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थी। उसे पता भी नहीं था कि वो एक जिन्नात के साथ रह रही है, क्योंकि उसे दिखता भी कैसे और पता भी कैसे चलता, क्योंकि मैं किसी को भी दिखाई नहीं देता था। वो बड़ी मासूम थी और बड़ी खूबसूरत भी थी, इतनी खूबसूरत कि मैं आपको उसकी खूबसूरती की इंतहा नहीं बता सकता। उसकी दोनों आंखों पर घनी घनी पलकें थी, रंग उसका बेहद खिला खिला था। मेरी इजाजत के बगैर वो कभी भी मुझे देख नहीं सकती थी। मैं दिन रात इसी सोच में गर्क रहने लगा कि अगर मैं इसके सामने चला गया या मैंने अपनी हकीकत इसके सामने आशना कर दी, इसे बता दिया कि मैं कौन हूँ, तो ये खौफ से ही मर जाएगी या फिर ये घर छोड़कर चले जाएगी। और मैं ये अब बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये लड़की यहाँ से कहीं भी जाए, ये आदमजात यहीं रहे, मैं यही चाहता था। और मैं इसे हमेशा देखा करता, तका करता, उठते बैठते सोते जागते मेरी नज़र इस लड़की पर ही रहने लगी थी। मेरी सज़ा खत्म होने में अभी थोड़े साल बाकी रह गए थे, अभी अच्छा खासा वक्त था और फिर मैं अपनी बस्ती में लौट जाने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन इस लड़की को जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे अब तो अगला जन्म भी मैं यहीं पर गुजार दूं, मुझे जितनी सज़ा दी जाए मैं यहीं पर गुजार दूं, इंसानों के बीच में ही रहने लग जाऊं। मैं उसे देख देख कर खुश होता रहता और सोचता रहता कि एक दिन इसके सामने ज़रूर आऊँगा, इसे अपना रूप भी दिखा दूंगा, मैं अपनी असलियत इस पर जाहिर कर दूंगा कि मैं ये हूँ और मैं तुम्हें सालों से देख रहा हूँ। और मैं इसे अपनी मोहब्बत का यकीन भी दिलाता, क्योंकि अब मुझे इससे मोहब्बत होने लगी है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है ये आदमजात। मैं इसे बताऊंगा कि मैं इस आदमजात लड़की पर मर चुका हूँ, मिट चुका हूँ। मैं उस लड़की को इतना ज़्यादा पसंद करने लगा कि मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे आदमजात ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और खूबसूरत लोग पैदा हुए हैं।
इनके अलावा कोई इतनी मोहब्बत नहीं करता, इनके अलावा कोई भी इतना खूबसूरत नहीं होता। मैं ये भी जानता था कि मैं एक जिनज़ादा हूँ और वो एक आदमजात है, यानी मैं एक जिन्नात की औलाद हूँ और वो एक इंसान की औलाद है, इंसान की लड़की है। मगर उसकी खूबसूरती जो लाजवाब थी, उसका भोलापन जो कहीं नहीं मिलता था और उसकी मासूमियत लाजवाब थी। उसकी इन्हीं अदाओं पर मैं फिदा हो चुका था, उसे हासिल करना चाहता था और उसकी यही अदा और हुस्न और नज़ाकत देखकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता था, उससे बेइंतहा मोहब्बत करना चाहता था और उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता था। मैं जिनज़ादा हूँ तो क्या हुआ, मैं जिन्नात हूँ तो क्या हुआ, मुझ में इतनी ताकत तो ज़रूर है कि मैं इस लड़की को, इस आदमजात को हासिल कर सकूँ। वो बेचारी इतनी हसीन खूबसूरत होने के बावजूद भी किस्मत की मारी थी और अपने कमरे में ही पड़ी रहा करती थी, हमेशा अपने कमरे में ही रहा करती थी। मैं सोच सोच कर हलकान होता, सोच सोच कर हमेशा हैरान होता कि ये तो एक शहजादी है, ये इतनी खूबसूरत है, इसे तो महलों में रहना चाहिए, ना कि इस घटिया से घर में, ना कि इस बेकार से कमरे में। ये तो महलों के लिए बनी है। ये कैसे जालिम लोग हैं, ये कैसे बेरहम लोग हैं कि इतनी अच्छी नज़ाकत भरी शहजादी जैसी लड़की को ऐसी जगह रख रहे हैं। इसे तो महलों में होना चाहिए था। इस मासूम, खूबसूरत और भोली लड़की को इस बेकार से मकान में ये लोग लेकर आ गए हैं और ये बेचारी यहाँ पर भी दिन रात परेशानियों का सामना ही कर रही है, दिन रात उदास ही रहती है, दिन रात परेशान रहती है। और ये मकान ऊपर से और मुसीबत, जो कि एक भूत बंगला ही दिखाई देता है। मैं हसीना हूँ, मैं किस्मत की मारी हूँ, हर वक्त कमरे में अपने पड़ी रहती हूँ और यही सोचती रहती हूँ कि क्या करूँ कि जालिम चचा से अपना हिस्सा, अपनी जायदाद वापस ले सकूं। मुझे अपनी जिंदगी में कभी भी रुपए पैसे का लालच नहीं रहा, ना ही मैंने जायदाद में कोई खासा तवज्जो दी, ना ही कभी पैसों को अहमियत दी, क्योंकि मेरी जिंदगी शुरू से ही बहुत ज्यादा अच्छी ही गुजरी थी। हमारे वालिद ने, हमारे बाप ने हमें हर सहूलत दी थी। मगर ना जाने क्यों इस वाक़े के बाद मेरा दिल हमेशा यही चाहता था, मेरा दिल हमेशा यही करता था कि मेरे चचा से जो जालिम है उससे दौलत जायदाद के साथ उसकी जिंदगी भी छीन ही लूं। मेरा कमरा मुझे काट खाने को दौड़ता था, ऐसा लगता जैसे मैं कई सदियों पीछे चली गई हूँ। ये खंडर नुमा मकान जैसे भूत बंगला हो चुका था, लेकिन था तो मेरे ही दादा का आबाई मकान। मगर कभी कभी मुझे अपने इस कमरे में खौफ आने लगता था। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ करता था कि इस मेरे कमरे में मेरे अलावा भी कोई और भी मौजूद है। अक्सर रात के वक्त मुझे ऐसा लगने लगा था कि इस मेरे कमरे में किसी के सांस लेने की आवाजें मुझे सुनाई देती थी। ऐसा लगता कोई जोर जोर से इस कमरे में भी सांस ले रहा है, वो भी मेरे अलावा। मुझे जब भी ये आवाज आती थी तो मैं डर कर हड़बड़ा कर उठ बैठती थी। जब गहरी नींद में मैं सो जाती तो मुझे अपने आसपास ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई मेरी चारपाई पर आकर मेरे पास ही बैठ गया है। जैसे ही डरकर मैं फौरन उठकर देखती तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता था। इस कमरे में आकर मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। एक रात डर के मारे मैं माँ और बहन के पास चली गई, मगर फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बेचारी इन लोगों को क्या परेशान करना, मुझे अलग ही सोना चाहिए। मैं फिर उसी कमरे में वापस आ जाती, मगर अब मुझे उस कमरे में यकीन हो चला था कि यहाँ पर मेरे अलावा भी और कोई भी मौजूद है। आगे क्या होगा ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।